नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल एनसीसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज में आज जो बेस रहेगा, जो टाइप है वो आयतन पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या है, आयतन के लिए कुछ भुजाएं दी होंगी, भुजाएं में क्या करेगा, चेंज करेगा परसेंटेज के हिसाब से। तो आपको क्या कैसे करने सॉल्व देखिएगा। एक गोले का व्यास 10% कम कर दिया गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो देखिए गोले का आयतन बोला है, तो पहले बात यह है कि गोले के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए साइड में लिखा हुआ है, गोले के जो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें देखिए आर का यूज जो हो रहा है, यहाँ आर का यूज हो रहा है वो 3 बार हो रहा है। आर का यूज हो रहा है 3 बार, देखिए 1 2 3। तो तीनों में क्या किया है, 10% की क्या की है, कमी की है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या बताया था कि 100 मान के चलोगे आप, 100 माना ये, तो 100 अगर 10 कम कर रहे हो तो 100 से माइनस करिएगा तो 90/100 90/100 90/100, क्योंकि 3 बार त्रिज्या का यूज हुआ है तो 3 बार लिखेंगे। जब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, और ये 9 के पीछे क्या है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो नीचे से कटेंगे तो जो बचेगा 9 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 9 का क्यूब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 729 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 72.9। अगर ये देखिएगा 100 से कितना कम है, 100 से ये कम है, तो 100 में से माइनस करिए इस 72.9 को, तो ये आंसर जो आएगा आपका 27.1% आंसर आ जाएगा। जो आयतन इसका जो चेंज होगा 27.1% चेंज होगा। बात समझ में आई। देखिए कोई भी है, ये साइड में जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा आप। तो 10-10 की कमी तीनों जगह हुई है, तो 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिखने के बाद अब ये देखिए इसको सॉल्व किया है, तो ये 72.9 आया है। 72.9 को क्या करोगे आप, 100 से माइनस करोगे तो ये जो बचेगा 27.1 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है। क्या है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो अब घन आया है तो घन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। देखिए घन का जो फॉर्मूला होता है, भुजा का क्यूब होता है ए क्यूब, तो इसमें भी जो भुजा है वो 3 बार यूज हो रही है। तो देखिए 10 की कम वृद्धि यहाँ बोली है, 10 की वृद्धि यहाँ, 10 की वृद्धि यहाँ, तो ये भी 3 बार हो गया। 3 बार हो गया तो क्या करोगे, वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ के चलोगे तो 110 हो जाएगा। तो क्या बताया था, 100 मानोगे, 100 माना, फिर इसको क्या 10 ऐड किया तो 110 हो जाएगा। यहाँ भी 3 है, 3 बार चेंज हो रहा है तो 3 बार क्या किया हमने, लिख लिया इसको। अब क्या, इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 133.1, क्योंकि जो 11 का क्यूब होता है वो 1331 होता है। नीचे 10 क्या एक जीरो बचेगा, तो ये 133.1 हो जाएगा। ये 100 से देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है, 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 100 से ज़्यादा आ रहा है ये 33.1। तो जो आयतन में जो चेंज होगा 33.1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला भी साइड में है, तो फॉर्मूला को भी याद रखिएगा। और वृद्धि है तो 10 में प्लस करना है, 100 में प्लस करोगे, 10 की वृद्धि है तो 110 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 133.1 100 से माइनस कर दीजिएगा, तो ये 33.1 क्या 100 से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा का मतलब है यहाँ वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटा दी गई। तीनों को क्या किया है, घटाया गया है। तो हॉल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा या कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखिए हॉल क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है, घनाकार होता है। तो इसका क्या है, जो आयतन का जो फॉर्मूला है वो होता है LBH। अब देखिए 10 के कमी यहाँ हुई है लंबाई में, 20 की कमी हुई है चौड़ाई में, और 10 की कमी हुई है ऊंचाई में। अब क्या तीनों जगह कमी हुई है तो आपने क्या 100 मान लिया। 100 को क्या, पहला कमी 10 है तो 90/100, दूसरी 20 है तो 80/100, तीसरी 10 है तो 90/100। जब इसको सॉल्व किया तो 9 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 81 हो गया। 81 गुणा 8 करोगे तो ये हो जाएगा 648। नीचे एक जीरो बचा हुआ है तो क्या एक दशमलव लग जाएगा, एक दशमलव लग जाएगा तो क्या करोगे आप, 64.8 हो जाएगा। अभी देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है तो आप 100 में से माइनस करिए। 100 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 35.2। 100 से कम है कितना, 35.2। तो इसकी जो आयतन में जो चेंज होगा 35.2 का क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। देखिए लंबाई और चौड़ाई को तो कम किया गया है, लेकिन क्या बोल दिया है, ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है। कितने परसेंट, 5%। इस प्रकार कमरे के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए
कमरा है, कमरे का जो कमरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है, इसका भी जब आयतन निकालोगे तो LBH ही होगा। तो देखिए 10 की कमी यहाँ, 10 की कमी हुआ, और ये 5 की क्या है, वृद्धि है, वृद्धि है। तो अब ऐसे ही सॉल्व करिए, इसको 100 मान लिया, कमी है तो 90/100, 20 की कमी है तो 80/100, 5 की वृद्धि है 5% तो 105/100। जब इसको सॉल्व किया तो ये 100 से तो 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। अब इधर से बचा 9, 8 और 105, तो 9 8 72 होते हैं, 72 गुणा 105, नीचे 100 बचा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7,560, नीचे 100 है तो एक जीरो कट जाएगा, नीचे एक जीरो बच रहा है तो ये हो जाएगा 75.6 हो जाएगा। अब ये देखिएगा 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कम है 24.4, तो कम है तो कमी हो जाएगी। तो इसकी जो आयतन में जो कमी होगी 24.4 की कमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या में 5% बढ़ाई है। बेलन की त्रिज्या को क्या कर दिया गया है, 5% बढ़ा दिया है, और ऊंचाई को 10%, यानी कि दोनों को बढ़ाया है। त्रिज्या को तो 5% बढ़ाया है और ऊंचाई को जो बढ़ाया है वो 10% बढ़ाया है। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। तो इसमें r का यूज हो रहा है वो 2 बार हो रहा है, h का 1 बार। तो 5 की वृद्धि त्रिज्या में, फिर 5 की वृद्धि त्रिज्या में, 10 की ऊंचाई में, तो यानी 3 बार वृद्धि हो गई, 3 बार वृद्धि हो गई। तो क्या किया हमने, 100 मान लिया। त्रिज्या 2 बार यूज हो रही है तो 2 बार लिखेंगे, 105/100, 105/100। ऊंचाई 1 बार यूज हो रही है तो 110/100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 105, 105, ये 0 से 0 कट जाएगा तो 11 बचेगा। अब जब 105 का जब वर्ग करोगे, 105 × 105, नीचे देखिए 3 जीरो बच रहे हैं तो 1000 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ एक जीरो लिखना भूल गए हैं, यहाँ भी 3 जीरो ही होंगे, या 3 जीरो होंगे। तो अभी इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 11,025 × 11। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 121,275 आ जाएगा, 121,275। जब 100 से डिवाइड करोगे तो 121.275 इतना हो जाएगा। तो अभी देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 21.275 ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगी, आयतन में वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आई। कैसा भी है तो अगर 3 बार चेंज हुआ तो आपको 3 बार लिखना है। बस बात यह है कि आपको आयतन वाले जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, आसानी से कर पाओगे। 3 बार चेंज है तो 3 बार लिखना है, 2 बार चेंज है तो 2 बार लिखना है, अगर 1 बार चेंज है तो 1 बार लिखना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।